Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए कम मापन हुआ था, मापन के उद्देश्य हुआ था और मापन की विशेषताएं हुई थी। ठीक है, तो मापन में थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। मापन में क्या था कि जो भी शैक्षिक मापन में क्या था कि जो भी उसकी विशेषता थी, शैक्षिक जो भी विशेषता थी उसमें हम लोग क्या प्रदान कर रहे थे, उसे अंक प्रदान कर रहे थे। ठीक है, तो मापन में हमें अंक ही प्रदान, बस इतने याद रखना है कि इसमें अंक दिया जाता है और वो आप अपनी जो है शब्द भंडारण क्षमता के आधार पर आप उसे परिभाषित आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी के आगे हम लोग चलेंगे और इसके आगे क्या है, मापन के स्तर को आप आज हमें देखना है। देखिए मापन के स्तर, ठीक है, मापन के यदि स्तर की बात की जाए तो सबसे जो प्रमाणित जो माना गया है वो स्टीवेंसन का है। यस स्टीवेंसन, या स्टीवेंसन आप ऐसे ही याद रखें, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तथ्य को जो किसने दिया था, स्टीवेंसन ने दिया था। ठीक है, और कितने स्तर बताए थे, 4 स्तर बताए थे। कितने, 4 स्तर बताए थे, जिसमें से आपका पहला आता है क्या, नामित स्तर, या इसे को हम लोग कहते हैं शाब्दिक स्तर। शाब्दिक स्तर, शाब्दिक स्तर कहा जाता है। दूसरा आता है आपका क्या, क्रमित स्तर, क्रमित स्तर, या इसी को कहते हैं हम लोग क्रमबद्ध स्तर। क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध या क्रम सूचक। तो या दोनों में कंफ्यूजन हो इसीलिए दोनों लिख दे रहे हैं, क्रम सूचक स्तर। और बाकी आपके 3 वही रहेंगे। तीसरा आपका क्या है, ये आंतरिक आ जाएगा और चौथे पे आ जाएगा आपका आनुपातिक। ठीक है, आपको यही याद रखना है, इन 4 स्तरों को आपको याद रखना है। तो आपके इन दोनों किताबों में 2 चीज नहीं दी गई, इसको आप नोट कर लीजिए, शाब्दिक स्तर और क्रम सूचक स्तर। यदि वो नामित ना कहा के शाब्दिक कहे तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। उसका मतलब यही होता है कि क्या नामित स्तर या शाब्दिक स्तर। इन चारों को आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए अब एक एक करके हमें यहाँ पर इसे समझते हुए चलना है। तो शैक्षिक मापन के स्तर का सिद्धांत या शैक्षिक मापन के स्तर किसने दिए हैं, स्टीवेंसन ने दिए हैं। कुल 4 स्तर दिए हैं, जिसमें से पहला है आपका है नामित स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर, तीसरा है आंतरिक स्तर और चौथा है आनुपातिक स्तर। ठीक, नोट हो गया। चलिए देखिए, नोट हो गया था ना, मेरा नहीं हुआ। चलिए अभी धीरे धीरे नोट हो जाएगा, एक एक पॉइंट करके हम नोट कर रहे हैं। पहला है आपका क्या है, नामित या शाब्दिक स्तर। ठीक है, नामित या शाब्दिक स्तर में क्या होता है कि इसमें व्यक्तियों, बच्चों, क्योंकि अगर ये आप छोटे स्तर पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो वहां पर बच्चों के स्तर के अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं या शिक्षार्थियों के गुणों का मापन उनके गुण या विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो मापन किया जाएगा वो उनके अंदर विद्यमान गुणों के आधार पर किया जाएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है नामित या शाब्दिक स्तर। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि क्या है, कितना है, इतना नहीं, कौन सा गुण है इसके आधार पर उन्हें छांट कर अलग किया जाएगा। जैसे यदि आप यूं समझ लें कि जैसे कोई पदार्थ है उसकी कोई विशेषता होगी, जैसे यदि कोई मीठा है तो उसकी विशेषता क्या होगी, मीठापन होगा। कोई पदार्थ खट्टा है तो खट्टापन होगा उसकी विशेषता। तो मीठा या खट्टापन के आधार पर बांटना या लिंग के आधार पर बांटना, लिंग के आधार पर मतलब महिला या पुरुष में, या लड़का या लड़की के आधार पर बांटना। तो ये क्या हो गई उसकी, यही आपका नामित या शाब्दिक स्तर हो गया। इसमें उसके गुणों को आधार पर हम लोग मानकर कर रहे हैं। किसके आधार पर मानकर कर रहे हैं, गुण को आधार मानकर उसको हम अलग अलग समूहों में क्या कर दे रहे हैं, वर्गीकृत कर दे रहे हैं। अलग अलग समूहों में हम उसे बांट देते हैं और वो जो समूह हम बांटते हैं उसको हम कुछ नाम या संकेत दे दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, नामित या शाब्दिक स्तर हो जाता है।
तो इसमें एक पॉइंट ये लिखिएगा, गुणों या विशेषताओं के आधार पर इसमें क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, गुणों या विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर मापन होता है। इसके आधार पर गुणों और विशेषताओं, उसके अंदर जो गुण होगा, उसके अंदर जो क्वालिटी होगी, उसके अंदर जो विशेषता होगी, उसके आधार पर क्या किया जाता है, इसमें मापन किया जाता है। तो जब उसके गुणों और या उसकी विशेषताओं के आधार पर जब मापन किया जाएगा तो कौन सा मापन होगा, नामित स्तर या शाब्दिक स्तर मापन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अब आगे एक चीज और लिखिए इसमें कि इसमें जो आधार बनाया जाता है वो रहता क्या है, आधार, क्योंकि हम मापन किसके आधार पर कर रहे हैं। तो इसमें जो आधार रहेगा वो क्या आधार रहेगा, गुण रहेगा या उसकी विशेषता रहेगा। तो इसमें जो हम लोग गुणों को आधार बनाकर क्या करते हैं, मापन करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इसमें अंक प्रदान नहीं किया जाता है कि इसको जो है कि इतना भाई हमारे अंदर कितना गुण है ये हमें पता है, तो इसे अंकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता गुण। भाई लिंग इसको कहा देंगे ये तीन लिंग है, ये 4 लिंग में बांट देंगे, लड़कों क्यों, लड़कियों को नहीं ना। कहने मतलब बस यही है कि उसकी जो विशेषता है लिंग के आधार पर उसको अलग छांट दिए, मीठा के आधार पर उसको अलग छांट दिए, खट्टे के आधार पर उसको अलग छांट दिए, नमकीन के आधार पर उसको अलग छांट दिए। ये वस्तुओं के बारे में हो गया। मनुष्यों या व्यक्तियों के बारे में तो उनके लिंग के आधार पर बांट दीजिए, जात वर्ग के आधार पर बांट दीजिए। जैसे भाई कोई जो है शहरी है, कोई जो है ग्रामीण है, उसके आधार पर बांट दीजिए। तो उसमें हम अंक थोड़ी ना प्रदान कर रहे हैं इसमें। तो इसमें आंकिक स्वरूप मापन में तो अंक रहता है, लेकिन इसमें क्या होता, अंक नहीं दिया जाता उनके गुणों को। उनके गुणों में कितना गुण है जब उसको मापेंगे, नापा जाएगा, तब आगे अभी आएगा जो हम लोग क्रमिक करेंगे। इसमें लास्ट में जो आपका जाता है अनुपातिक, वहां पर जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, कंफ्यूज यहां पर ये मत होइएगा कि मापन में अंक नहीं दिया जाता, मापन में अंक दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसका जो गुण होता है उसी को हम लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं, उसमें हम उसे अंक नहीं देते हैं। अंकों के आधार पर मापन नहीं किया जाता, इसमें अंक नहीं मापेंगे। भाई जैसे क्या है, लिंग है, तो उसमें हम क्या लेंगे, उसमें अंकन देंगे हम कुछ या कितना। जैसे उसकी जब मात्रा की जब बात होगी कि उसके अंदर कितनी वो गुण कितना मात्रा में है, तब जब उसकी मात्रा को व्यक्त करना होगा तब उसे हम अंक देंगे। लेकिन इसमें तो हम मात्रा कर नहीं रहे, क्योंकि मात्रा के आधार पर वो इसके गुण के आधार पर अलग अलग कर रहे हैं। बस ये एक चीज याद रखना है। तो आपको आपकी जो परिभाषा जो बनेगी यही है कि जब मापन का ऐसा स्तर जिसमें गुणों या विशेषताओं को आधार मानकर मापन किया जाता है तो कौन सा कहलाता है, नामित या शाब्दिक स्तर। ठीक है, और इसमें हम जो वर्ग या समूह बनाते हैं उसे हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने क्या बनाया, जैसे यहाँ पर बैठे हैं बहुत सारे, आपके क्लास में इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई कला वर्ग से होगा, कोई विज्ञान वर्ग से होगा, कोई गणित वर्ग से होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हमने बांट किसके आधार पर दिया, आपके गुणों के, आपकी विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो उदाहरण के स्वरूप में आप लिख सकते हैं क्या, लिंग के आधार पर जब हम लोग बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक लड़का और लड़की। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों के समूहों को हमें बांटना है तो हम बांट देते हैं। क्या इसमें आप कह सकते हो कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, आप कह सकते हो वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग इत्यादि आदि। ठीक है, इसके आधार पर इसमें हम लोग बांट देते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और होता, इसमें परम शून्य नाम का कोई चीज नहीं होता। ठीक है, परम शून्य नाम का कोई चीज नहीं होता है। और नीचे आप लोग नोट करके लिख लीजिए परम शून्य का मतलब क्या होता है, क्योंकि बार बार ये परम शून्य आएगा और आपको कंफ्यूज करेगा। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, वह मापन स्तर जहां परम शून्य को आप लोग लिख लीजिए, परम शून्य वह मापन जहां कोई भी गुण
जहां कोई भी गुण पूरी तरीके से नहीं रहता है, पूरी तरह से नहीं रहता है, पूरी तरह से नहीं रहता है। यही परम शून्य आया आपका निरपेक्ष शून्य कहलाता है। वह मापन गुण वह मापन गुण या वह मापन जहां कोई गुण पूरी तरह से नहीं रहता है, यही परम शून्य कहलाता है। तो इसमें ये बताइए, इसमें कोई गुण है जो एकदम से नहीं है? भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा, चाहे वो खट्टा होगा, चाहे वो नमकीन होगा या स्वादहीन होगा, कुछ ना तो कुछ गुण ही रहेगा इसमें। जैसे पानी में है, पानी का भी एक गुण है कि वो क्या होता है, पारदर्शी होता है, एकदम स्वादहीन होता है। अरे उसके अंदर एकदम से गुण ही नहीं है। गुण का मतलब वो अगर किसी वो अशुद्ध का मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, है नहीं, उसका अस्तित्व ही गायब हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, अभी अनुपात में जाएंगे, जब एक व्यक्ति से यदि तुलना करेंगे तब वहां पर हो सकता है गुण क्या हो जाए, शून्य हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग तुलना नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके गुणों और विशेषताओं के आधार पर उसे हम अलग अलग समूह में रख रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है, हाँ एक चीज और है, इसमें बस यही चीजें हैं कि इसमें हम लोग गणना कर सकते हैं कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो इसमें गणना संबंधित क्रियाएं हो सकती हैं और अन्य क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग इसमें नहीं किया जा सकता है। बस इतना हम कर सकते हैं कि इतने लड़के हैं, इतने लड़के हैं, इतने कला वर्ग में हैं, इतने विज्ञान वर्ग में हैं, इतने वाणिज्यिक वर्ग में हैं। न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया ना, नामित या शाब्दिक स्तर। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन, बस आप लोग बस ये इतना याद रखिएगा कि जब मापन का ऐसा स्तर जहां पर केवल गुणों को आधार मानकर क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। जैसे अच्छा लड़की अच्छा लड़का में बांटते हैं हम लोग, तो हम किसके आधार पर बांट रहे हैं, उसके गुण के आधार पर ना। अब ये तो कहे नहीं कि ये इतना अच्छा है, ये इतना खराब है, ये तो अभी कह नहीं रहे। बस ये अच्छा है, अच्छे वाले को एक समूह में, खराब वाले को एक समूह में, फिर उसमें भी तो अलग अलग स्तर आता है। तो वही जो अलग अलग स्तर है, अब उसी में आ जाएगा आपका क्या, क्रमिक स्तर। अगला यही आएगा कि क्या है, आपने अच्छा किया, जैसे क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे क्या हुए, पास हो गए, तो पास और फेल के आधार पर अलग अलग कर दिए। अब जो क्या हुआ, कौन टॉप किया, जब टॉप करने की बात आएगी तो आपका किस में चला जाएगा, क्रमिक में, क्योंकि वहां पर एक क्रम से रखेंगे और जो क्रम से रखेंगे जो ऊपर रहेगा वही क्या हो जाएगा, वो क्रम में आ जाएगा। जैसे क्या हुआ, हमने बांट दिया अच्छा लड़के और अच्छे लड़के में। अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे अच्छा होता पहले उसको ढूंढते हैं, फिर उसके नीचे वाले को ढूंढते हैं, फिर उसके नीचे वाले को ढूंढते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके क्या बन जाता है, एक क्रम बन जाता है। तो वही आ जाएगा आपकी बात क्रम स्तर। तो इसको नोट कर लिया आप लोग, मिटाए ना। आपको बस दो चीजें, इसमें ज्यादा आपको प्रपंच कुछ नहीं करना है, बस ये आप सब याद रखिए और इसके कुछ उदाहरण याद रखिए बस। परम शून्य की परिभाषा मैंने इसलिए यहां पर इसलिए लिखा दी क्योंकि ये बार बार घूम घूम के आपके इसमें आएगा। पूछ भी सकता है, या कहने मतलब आप कंफ्यूज ना हो, ये है क्या, आखिर ये बड़ा है क्या, ये बार बार जो बीच बीच में कूद के आ जा रहा है। तो इसीलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले स्तर पर। अगला स्तर क्या है, क्रमिक, या अगला स्तर आता है आपका क्रमिक अथवा क्रम सूचक स्तर। दूसरा नंबर है क्रमिक या क्रम सूचक। और इसको देखिए, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखे रहिए, क्योंकि आपके परीक्षाओं में ये ज्यादा संभावना बनती है इसमें पूछे जाने की। पूछ लेगा कि मापन के कितने स्तर हैं, लिखिए, तो आपको वहां पर लिखना रहेगा। तो किताबों से आप बृहद जानकारी लीजिए, लेकिन उसका सार आप यहाँ पर जाने रहेंगे तो वो चीजें आपको पढ़ने में आसानी हो जाएंगी।
या आपको रटने में आसानी रहेगी। नहीं किताब में तो बहुत घूम ऐसे गोल 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 घुमाया, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या रहा उसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, गुणों को आधार बनाकर, गुणों को क्या आधार बनाकर छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करना। क्या होता है कि इसमें देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नामित स्तर ना, तो नामित स्तर में हम लोग क्या कर रहे थे, गुणों के आधार पर उसे अलग अलग कर रहे थे। लेकिन अब क्या, अब उन्हीं को आधार बनाकर छोटे बड़े समूहों में व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध लिखना है हमें। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि क्या, गुणों को आधार बनाकर छोटे बड़े समूहों में व्यवस्थित कर श्रेणीबद्ध करना। गुणों को आधार बनाकर छोटे बड़े समूहों में व्यवस्थित कर श्रेणीबद्ध करना। जैसे मैंने क्या किया, उसमें मैंने अलग अलग बांट दिया लड़का और लड़की में। अब क्या कर रहे हैं, अब उसमें हम अब ढूंढ रहे हैं सबसे अच्छा लड़का कौन है, फिर उसको लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उससे अच्छा कौन है लड़का, फिर उसको लेकर आए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक व्यवस्थित क्रम में उसको रख रहे हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं? जैसे क्या हुआ, एक परीक्षा हुई, ठीक है, परीक्षा हुई, परीक्षा में आप बहुत सभी लोगों ने अलग अलग नंबर पाया, क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता है, सभी लोग एक समान तो नंबर पा नहीं सकते, सभी की सोचने की क्षमता सब कुछ अलग अलग होगी, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ नंबर पाया। अब हम क्या कर रहे हैं, उन नंबरों को सीरियल से एक क्रम से लिखना शुरू करते हैं, अर्थात चाहे उसको घटते क्रम में चाहे उसे हम बढ़ते क्रम में उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। यदि हम घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे कम नंबर किसने पाया उसकी जानकारी हो जाएगी। यदि हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो भी उसे हम कितना नंबर पाया उस क्रम में, या रैंक, अर्थात आप कहने मतलब है रैंकिंग सिस्टम जो होता है कि हमारा जो है कक्षा में इतना स्थान है, हमारा जो है कक्षा में सेकंड स्थान है, हमारा जो है कक्षा में फर्स्ट स्थान है, इस तरीके से का निर्धारण करना, यही आपका क्या कहलाता है, क्रमिक स्तर। जैसे आपका रोल नंबर होता है, असेंडिंग, इसी की जानकारी हो पाती है इसमें। उसमें आप केवल संख्या की जानकारी कर पाते हो, और इसमें आप क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा की जानकारी आप कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। इसमें बस इतने होगा कि छोटा है कि बड़ा है, या उसको हम आरोही से अवरोही क्रम में या अवरोही से आरोही क्रम में ही कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा अन्य क्रियाएं नहीं कर सकते, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, इसमें हम नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे कह सकते हैं कि इसमें मूलभूत गणितीय संक्रिया नहीं हो सकती, मूलभूत गणितीय संक्रिया नहीं की जा सकती या नहीं होती है। और एक चीज और है इसमें कि इसमें क्या होता है, गुणों को क्रम बनाकर क्या किया जाता है, उसका मापन किया जाता है। क्या किया जाता है कि गुणों को क्रम बनाकर मापन करना, गुणों को क्रम बनाकर मापन करना क्या कहलाता है, आपका क्रमित या क्रम सूचक स्तर कहलाता है। जैसे आप यहां पर लिख सकते हो, कक्षा में सबसे ज्यादा अंक पाने वालों की सूची। आप यहां पर लिख सकते हो क्या कि उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो रोल नंबर, या आप कह सकते हो परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले विद्यार्थियों की सूची, रैंकिंग
आर। जैसे क्रिकेट की जो रैंकिंग होती है किसके आधार पर की जाती है? जो सबसे अच्छा खेला, जितने ज्यादा पॉइंट अर्जित किया पहले स्थान पे, उससे जो कम अर्जित किया वो दूसरे स्थान पे, उससे जो कम अर्जित किया वो तीसरे स्थान पे। तो एक तरीके से क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके क्रमवार लिखता चला जाएगा। जैसे आप ही लोगों की रिजल्ट आया, ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया है उसमें क्या किया जाए, सबकी एक क्रमबद्ध क्या कर दी जाए, सूची बना दी जाए। क्रमबद्ध क्या कर दी जाए, सूची बना दी जाए। फिर उसके बाद आपका क्या किया जाए, मापन किया जाए। तो ये क्या हो कहलाएगा आपका क्रमिक, क्योंकि इसमें हमें पता चल जाएगा कि किसे सबसे ज्यादा आता है और किसे सबसे कम आता है और कौन औसत में है। क्यों? क्योंकि उसे हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी एक निश्चित क्रम में लिखेंगे ही लिखेंगे। तो जो सबसे ऊपर रहेगा जाहिर सी बात है उसे सबसे ज्यादा आता है, जो सबसे नीचे रहेगा जाहिर सी बात है उसे सबसे कम आता है, और जो बीच में रहेगा कहने मतलब वो क्या हो गया, वो औसत हो गया। तो इस तरीके का मापन क्या कहलाएगा आपका, क्रमिक या क्रम सूचक स्तर कहलाएगा। ठीक है, चले आगे जी सर। ठीक, और एक चीज इसमें और भी है, परम शून्य नहीं होता है इसमें भी क्या होता है, परम शून्य नामक कोई भी तथ्य इसमें नहीं होता है। क्योंकि परम शून्य आपके किससे संबंधित है, गुणों से संबंधित है। तो जब आपके गुणों को आधार बनाकर एक क्रमबद्ध बनाकर आपका क्या किया जा रहा है, मापन किया जा रहा है, तो क्या आपका गुण शून्य हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम से उसमें आता ही नहीं है। गुण कब शून्य होगा, अभी आगे बताएंगे, जब तुलना की जाएगी तब। भाई हमारे यहाँ चरपहिया, तुम्हारे यहाँ चरपहिया नहीं है, एक तरीके से क्या हो गया, वो आपके यहाँ शून्य होगी वो चीज। जैसे हमें क्या है, हमें इंग्लिश आती है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो ये क्या हो गया है आपका, ये गुण शून्य हो गया। तो वहां पर आपका परम शून्य हो जाएगा। जब हम तुलना करेंगे अर्थात वो आनुपातिक में आएगा, फिलहाल अभी आगे हमें चलना है, तो यहां पर आपका परम शून्य नहीं होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहां पर हम लोग किसको आधार मान रहे हैं, गुण को आधार मान रहे हैं। जब गुण को आधार मानेंगे तो परम शून्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्या है, आंतरिक स्तर। देखिए आपका तीसरा क्या है, आंतरिक या अंतराल आंतरिक मापन। देखिए आंतरिक मापन में क्या होता है कि आपके किसी निश्चित कोई जो निश्चित गुण होगा उसको एक जो निश्चित क्रम पे आने वाले जो अन्य गुण होंगे सभी को एक समूह में बांटकर वर्गीकृत करना। देखिए इसमें जितने भी समूह आप बना रहे हो सभी को कोई ना कोई हम चिन्ह या प्रतीक या शब्द कुछ ना कुछ उसको देंगे ही देंगे। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी इसमें क्या है समूह बनाए, देखिए सभी में समूह बनेंगे, बस अंतर क्या होगा, सभी का क्या रहेगा, आधार अलग अलग रहेगा। इसका ऐसे कर सकते हैं कि आंतरिक गुणों का जो है जो क्रम में मापन बने आंतरिक मापन हो सकता है। आंतरिक जो गुण होगा उन गुणों का कहने मतलब अन्य जो और उससे संबंधित जो गुण होंगे उनको एक क्रम में रखना। जैसे क्या होता है कि आप यूं कह लो कि 1 से 10 के बीच कितने बच्चों का अंक आया है, ये जो होगा यही आपका आंतरिक कहलाएगा। अर्थात ये समान गुण होंगे, इसके अंतर्गत क्या होंगे, इसके अंतर्गत समान गुण वाले आएंगे विद्यार्थी। जैसे बहुत सारे लोग 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर ऐसे पाए हैं, तो क्या हो गए, ये समान गुण वाले हो गए। फिर उसके बाद कहा दिया जाए 10 से 15 के बीच कितने लोग पाए हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, समान गुण वाले हो जाएंगे। फिर ऐसे कहा दिया जाए 15 से 20 के बीच कितने लोग पाए हैं। तो एक तरीके से जब वर्ग अंतराल बनना शुरू हो जाए तो उसमें क्या होता है, वर्ग अंतराल में समान गुण धर्म वाले को समान अंतराल पर रखा जाता है। समान गुण धर्म वाले को समान अंतराल पर रखना। जैसे आपका एक तरीके से देख लो 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं, तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, एक एक का आ रहा है। तो ऐसे इसमें जो आएगा आपका जो इसमें जो तथ्य रखे जाएंगे वो क्या होंगे, समान गुण धर्म वाले होंगे कि 10 और 1 से और 10 के बीच में केवल यही लोग रहेंगे। जैसे आपका क्या होता है, ग्रेड देखे हो,
जैसे बहुत सारे लोग ट्रिपल सी का पेपर देते हैं, तो जो लोग कहते हैं भैया 100 से लेके 80 के बीच में जो आ जाएगा वो ए ग्रेड पा जाएगा। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपका नंबर कितना है, बस यही कहा जाता है इसके बीच में आगे आप ए ग्रेड पा गए। अब उसमें आप हो सकता है 99 पा सकते हो सकता है आप 81 पाए हो, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, सभी को एक समान कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि आप जो है 81 पाए हो और ये जो है 99 पाए, दोनों का अलग अलग नहीं। इसमें क्या होता है कि सभी को जो इसमें रहते हैं, भले में थोड़ा सा कमो बेश हो, लेकिन सभी को क्या कर दिया जाता है, समान कर दिया जाता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड में दिया जाता है बच्चों को नंबर, तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो क्या कि निश्चित अंतराल पर मापा गया मापन, निश्चित अंतराल पर मापा गया मापन, निश्चित अंतराल पर मापा गया मापन, निश्चित अंतराल पर मापा गया मापन। अर्थात एक निश्चित अंतराल के आधार पर मापा जा रहा है आपको, ठीक है, कि आप इसके बाद कितना जा सकते हो, आप इसके बाद कितना जा सकते हो। जो एक टास्क दिया जाता है आपका कि इस टास्क को आप पार करिए, फिर इस टास्क को पार करिए, तो ये क्या हो गया, निश्चित अंतराल पर क्या किया जा रहा है, आपका मापन किया जा रहा है। या इस तरीके से आप इसको ये कह सकते हैं कि गुणों की मात्रा को समान अंतर पर करने की श्रेणीबद्ध, गुणों की मात्रा के आधार पर क्या है कि गुणों की मात्रा के आधार पर, गुणों की मात्रा के आधार पर, ऐसा लिखिए, गुणों की मात्रा को समान अंतराल पर करके श्रेणीबद्ध करना, श्रेणीबद्ध करना, अर्थात समान अंतराल पर, लिखिए, अर्थात समान अंतराल पर, अर्थात समान अंतराल पर, समान अंतराल पर स्थित अंकों का, स्थित अंकों का आवंटन, आवंटन करना आंतरिक मापन कहलाता है या अंतराल मापन कहलाता है। चलिए देखिए यहाँ पर अंतराल है, आंतरिक अंतर कर रहे हैं इसको अंतराल, अंतराल मापन कहलाता है। अंतराल मापन कहलाता है। उदाहरण में लिख लीजिए, जैसे ग्रेडिंग प्रणाली, उदाहरण में आप लिख लीजिए ग्रेडिंग प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली, जो आपकी जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो आपका क्या है, आपका अंतराल मापन है। और एक चीज और आता है, जैसे कहा दिया जाए, अभी जैसे मैंने बताया नहीं कि 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच पाने अंक पाने वाले विद्यार्थी की संख्या, या की संख्या 5 है। 1 से 10 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 5 है। तो इसमें क्या कर दिए, इसके एक निश्चित क्राइटेरिया से कर दिए और उसी के आधार पर क्या कर दिए हम लोगों ने, अंतराल पर स्थित अंकों का क्या कर दिए, आवंटन कर दिए। जैसे कहा जाता है कि यदि आप ए के ऊपर चले जाओगे तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, 80 के नीचे आ जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी ग्रेड आ जाएगा। फिर क्या है, आपके 75 के नीचे आओगे तो आपको सी ग्रेड मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से बांट देना, वही आपका क्या कहलाएगा, आपका अंतराल मापन कहलाएगा। और इसमें भी क्या होता है, परम शून्य नहीं होता है। क्या होता है, परम शून्य नहीं होता है। लिख दीजिएगा इसमें, परम शून्य नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज हम लोग कर सकते हैं, क्या, जोड़ और घटाने की संक्रिया इसमें की जा सकती है।
पहले में क्या था, पहले में जो नामित स्तर था उसमें हम केवल गणना कर सकते थे, गिन सकते थे ना, उसमें जोड़ घटाना या छोटा बड़ा का निर्धारण हम नहीं कर सकते थे। दूसरा आता है फिर क्रमिक। क्रमिक में हम लोग क्या कर सकते थे, छोटा या बड़े का निर्धारण कर सकते हैं या उसको हम एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते थे, लेकिन जोड़ घटाने की संक्रिया नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग इसमें हम लोग जोड़ घटाने की संक्रिया बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, नोट हो गया ना। चलिए आइए देखिए अगला पॉइंट, आनुपातिक स्तर। अगला आपका है आनुपातिक स्तर। चौथा आनुपातिक स्तर। देखिए इसमें क्या होता है, इसको बड़े आराम से समझिए क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता। देखिए एक ये बालक है और एक ये बालक है, डांस कर रहे हैं, डांस कर रहा है। प्रेम की वर्षा हुई और डांस करने लगे। देखिए इसमें क्या होता है, आनुपातिक स्तर में क्या होता है कि इसके पास जो गुण होता है, इसी के पास क्या है, जो गुण है, इसके पास जो गुण है, इसी गुण की तुलना हम इस व्यक्ति से कर लें कि क्या ये गुण इस व्यक्ति में है कि नहीं है। तो इसके आधार पर जो हम लोग तुलना करते हैं या इसके आधार पर जो हम लोग मापन करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आनुपातिक स्तर कहलाता है। जैसे ये बच्चा जो है गाना जानता है, तो यह हम देखेंगे कि और इस क्या ये बच्चा गाना जानता है कि नहीं जानता है। नहीं, दो समूहों के बीच में नहीं, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सभी व्यक्तियों की अलग अलग चीजें हो जाएंगी, व्यक्ति विभिन्नता हो जाएगा। तो इसीलिए एक व्यक्ति के आधार पर इसकी तुलना हमें करना है। समूह को वहां आप मत लाइए, बस उसी में क्या करना, अब इसी के आधार पर आप समूह बना दीजिए। जैसे क्या है, अब गाना गाने वाले को अब एक तरफ अब करना, आप शुरू कर दीजिए, उसको एक नाम दे दीजिए, ये गाने वालों के गोल है, ये नाटक वालों की गोल है, ये निबंध रचना वाले की गोल है, ये हास्य कविता वालों की गोल है। इस तरीके से क्या कर दे, हमने अलग अलग उस कैटेगरी में बांट दिया। क्योंकि यदि हम समूह की बात करेंगे तो उस समूह में विभिन्न विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले बच्चे उसमें बैठे होंगे। इसमें तो परम शून्य होगा, इसमें परम शून्य होगा, ये चीज आ गया। इसमें क्या होगा, परम शून्य होगा, क्योंकि हो सकता है ये बच्चा गाना ना जानता, तभी क्या हो गया, परम शून्य हो गया। अर्थात परम शून्य इस आधार पर हुआ कि इसके तुलना में ये गुण इसके अंदर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर जो ये गुण है, ये गुण इसके अंदर नहीं है। जैसे क्रिकेट मैच होता है और उसमें एक 3-4 मैच खेला जाता है, उसके आधार पर जीत हार का क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। मान लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ, जैसे 20 वाला मैच हुआ था, 3-0 से जीते थे। तो इसमें इसके आधार पर ये क्या कहा गया कि जो भारत की जो जीत थी, ऑस्ट्रेलिया की जीत उसके मुकाबले क्या थी, शून्य थी। जीत का गुण इसमें क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसमें क्या आ गया, परम शून्य आ गया। और तुलना किसके से की गई, जीत से की गई। अर्थात एक गुण को लेकर उसी गुण की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से जब कर देंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, आनुपातिक स्तर कहलाता है। अर्थात हमने यहाँ पर किसकी जीत की तुलना की, किससे, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया की जीत की क्या है, शून्य है, और भारत की जीत 3 है। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर परम शून्य अब आ जाएगा, इसमें परम शून्य क्या आ जाएगा, इसमें उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक गुण पूर्ण रूप से गायब हो गया, अर्थात जीत वाला गुण इसमें क्या हो गया। लेकिन क्या चीज, दो व्यक्तियों के गुणों के बीच जो है अनुपात, हाँ, दो व्यक्तियों के गुणों के बीच जब अनुपात हम लोग निकालते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, अनुपातिक कहलाता है। इस तरीके से भी आप समझ लीजिए। और वही क्या कर रहे हैं, वही तो हम लोग गुणों से तो आधार पर कर रहे हैं। मान लेते हैं अब यही चीज क्या होता, ये बहुत अच्छा गाना जानता है, ये कम अच्छा गाना जानता है, तो इसी में हम उसको क्या कर देते, कैटेगराइज कर देते, अनुपात बांट देते हैं। या यूं कहते हैं कि आपके पास जो है, एक इसके पास 5 पेंसिल है और वही पेंसिल इसके पास कितना है, 3 पेंसिल है। ये वस्तुओं का तुलना हो गया, तो इसके आधार पर क्या हो गया, ये आनुपातिक विवेचना हो गई।
ठीक है, तो चलिए इसके अंतर्गत आप लिख लीजिए थोड़ी सी परिभाषा, थोड़ा सा तथ्य लिख लीजिए जो आपको किताबी ज्ञान से रटने से छुटकारा मिलेगा। देखिए इसमें क्या है, किसी व्यक्ति के एक गुण को किसी व्यक्ति के एक गुण को किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से तुलना करना, दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से तुलना करना या मापना क्या कहलाएगा आपका, आनुपातिक स्तर कहलाएगा, आनुपातिक स्तर कहलाएगा। आनुपातिक स्तर में अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, आनुपातिक स्तर में परम शून्य पाया जाता है, परम शून्य पाया जाता है, परम शून्य पाया जाता है। उदाहरण के स्वरूप आप लिख सकते हो, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। या आप इस तरीके से एक और कह सकते हो, एक और उदाहरण लिख लेना कि श्याम के पास 2 किताबें, 2 गणित की किताबें हैं तथा राधा के पास 3 गणित की किताबें हैं, 3 गणित की किताबें हैं। अर्थात यहां पर देखो इस वस्तु की तुलना किससे की गई है, गणित के किताब से की गई, अर्थात इसमें कॉमन क्या निकला, गणित की किताब। तो इसमें 2:3 के अनुपात में वही चीज हो गया, अर्थात इसमें क्या हुआ, श्याम के पास 2 है और राधा के पास 3 है। तो जब कोई एक निश्चित गुण ले ले और वही गुण एक व्यक्ति की तुलना उससे दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से करने जब करते हैं हम लोग, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आनुपातिक स्तर कहलाता है। ठीक है, आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। सरल भाषा में इसे आप आसानी से समझे रहिए। बस एक चीज याद जरूर रखना है आप लोग कि किसमें आनुपातिक शून्यता पाई जाती है, तो वही रहेगा क्या है आपका, यही आनुपातिक स्तर में आनुपातिक परम शून्य की शून्यता पाई जाती है या निरपेक्ष मान शून्य होता है। और किसी में निरपेक्ष मान शून्य नहीं होता है, क्योंकि कहीं पर किसी की तुलना नहीं की जाती है, बस गुणों के आधार पर उन्हें क्या किया जाता है, एक निश्चित समूह में या एक निश्चित श्रेणी में बांट दिया जाता है। जैसे पहला है आपका जो नामित स्तर है, उसमें क्या हुआ, गुणों के आधार पर अलग अलग छांट दिए, भाई लड़कों को इधर करो, लड़कियां इधर आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, नामित स्तर हो गया। फिर आप उसके बाद क्या कर दिया गया कि जो बड़ी वाली लड़की है वो पीछे खड़ी हो, जो छोटी वाली लड़की है वो आगे आके खड़ी हो, और एक निश्चित क्रम में कर दिया गया, तो क्या हो गया उसका वो क्रमिक स्तर। जैसे प्रार्थना के समय लाइन में खड़ा किया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, सबसे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, ये क्रमिक स्तर हो गया। कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी एक ऑर्डर में उसे व्यवस्थित कर दिए, और इसमें क्या हुआ, गुणों के आधार पर अर्थात लिंग के आधार पर लड़कों की लाइन अलग हो गई और लड़कों की लाइन अलग हो गई। फिर उसके बाद क्या आता है, अंतराल स्तर। क्या आता है, अंतराल स्तर। तो अंतराल स्तर पे हमने वहां पर क्या किया था कि जो समान गुण वाले जो एक ही श्रेणी में आते हैं उनको क्या करते हैं, एक निश्चित अंतराल पे जो आने वाले जो समान गुण है उनको हम लोग क्या करते थे, श्रेणीबद्ध करते थे, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम था। ठीक है, कि 10 से लेके जैसे 100 के आधार पर मानिए
तो 100 और 80 के बीच जितने भी लोग रहेंगे उनको हम A ग्रेड देंगे। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, आपका अंतराल स्तर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आनुपातिक स्तर। तो आनुपातिक स्तर में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के गुण को लेकर उसी गुण को दूसरे व्यक्ति में जब तुलना करी जाती है तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये आनुपातिक स्तर। ये गुण उसमें है कि नहीं है, इसी के आधार पर जब मापन किया जाता तो ये हमारा आनुपातिक स्तर। जैसे यहाँ पर भारत की जीत की तुलना हम ऑस्ट्रेलिया की जीत से कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जीत कितनी है, 0 है। ठीक है, तो इस तरीके की विवेचना या मापन करना हमारा क्या कहलाता है, आनुपातिक स्तर कहलाता है। ठीक है, अब कल रहेगा आपका, फिर आता है मापन के चर। मापन के वही चर आपको पढ़ना है, गुणात्मक और मात्रात्मक चर ही आपको पढ़ना है, और ये आपके दोनों बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त।